ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्मामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। संसार की हर वस्तु के अंदर ईश्वर परमात्मा का प्रकाश या जिसको ज्ञान कहना चाहिए भरा हुआ है, लेकिन जब तक आदमी का ज्ञान उसको समझने के योग्य नहीं तब तक प्रभु कहेंगे नहीं। विचार करने के लिए कुछ एक मिसालें यहाँ पेश की जाती हैं। तितलियां फूल फूल पर चक्कर लगाती फिरती, रस चूसती हैं, फूलों का केसर उनके पंजों और परों को लग जाता है और वो दूसरे दूसरे फूलों से जा मिलता है। इससे फूल की पैदाइश चलती रहती है और इन फूलों के बगैर तितलियों की जिंदगी नहीं रह सकती। दूसरी तरफ तितलियों के बगैर फूलों की नस्ल नहीं रह सकती। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के सहारे और जरिए। और भी देखिए, तितलियों ने फूलों को पैदा नहीं किया और ना ही वो फूलों की बनावट समझती हैं। दूसरी तरफ फूल भी तितलियों को नहीं जानते। एक दूसरे को जानना तो दरकिनार, ये अपनी अपनी बनावट को भी नहीं समझ सकते। इसलिए इस तल्लुक और बाहमी मुनासबत में इनकी मर्जी पर इल्म का कोई दखल नहीं। फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी चीज है जिसने दोनों को पैदा करके इनके दरमियान ऐसा हिकमत अमली से ज्ञान रख दिया है। ये जिंदा तल्लुक जो इनमें देखने में आता है, ये जड़ जर्रे और अंधी ताकतें ना ऐसा खूबसूरत नज़ारा पेश कर सकती हैं और ना ही ऐसा जिंदा और पुरमाने तल्लुक ही कायम रह सकता। दुनिया क्या है? एक बहुत बड़ा अजायब घर है। जिधर देखो हुस्न सुरूर और जिंदगी के सुरूर तूफान नजर आ रहे। पत्ते, पत्तों के रेशे, दरख्त, फूल, फल कैसे मनमोहने और खूबसूरत हैं। ये सब एक बहुत बड़ा पाठ लिए हुए हैं। ये कुल मखलूक के खामोश सेवक हैं। इनके काम बेशुमार है, लेकिन इन सब का बड़ा काम ये है कि वो वायुमंडल की सफाई का काम इन्हीं के स्पुर्द है। जहर को अमृत में बदलते हैं, यानी कार्बनिक एसिड गैस में से कार्बन को जज़ब करके बाकी ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जो कुल प्राणियों की जान है। दूसरी तरफ इस तमाम वनस्पति की जिंदगी का इन्हिसार प्राणियों पर है। कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, मनुष्य सब के सब हर लम्हा कार्बनिक एसिड गैस खारिज करते रहते हैं और कुल वनस्पति इस कार्बनिक एसिड गैस से अपनी ग़िज़ा हासिल करती रहती है। इस जहरीली गैस को फाड़कर कार्बन को खुद निगलकर अपना शरीर बनाती है और बाकी ऑक्सीजन को प्राणियों के लिए छोड़ देती है। ये ऑक्सीजन के जरिए कि कुल जानदार जिंदा हैं। मतलब ये कि हैवाना, पशु पंछी, प्राणी जितने भी हैं, इनको खुराक इन पौधों से मिलती है और पौधे इन प्राणियों को खुराक देकर जिंदा रख रहे हैं। दोनों का जिंदा रहना एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। दोनों में अजीब तल्लुक है, मुनासबत है। देखो, ये एक देश दूसरे को पैदा करने वाले नहीं। दोनों एक दूसरे की बनावट को नहीं समझते, बल्कि अपनी भी नहीं जानते। क्या ये हिकमत भरा तल्लुक अंधी ताकतों का नतीजा है? जब इस आलमगीर तल्लुक और इंतजाम को देखो तो अकल चक्कर खाने लगती है। क्या ये तल्लुक किसी अंधे इत्तेफाक का नतीजा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। तो फिर सोचिए, वो कौन सी चीज है जो दोनों में है और जिसकी बेहद हिकमत दोनों का पुर हिकमत तल्लुक कायम रखे हुए है।
अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी भी तरह की होश नहीं, मगर पैदा होते ही किसी शय की तलाश में है, उसके लिए बेताब है, वो है माता के स्तन। उसको दूध का इल्म नहीं, अपने मुंह की बनावट का इल्म नहीं, मगर इस छोटी सी जान के ज़रूर में आने से पहले ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। देखिए, एक तरफ तो दूध बच्चे की इंतजार में है और दूसरी तरफ बच्चा दूध की तलाश में है। माँ बच्चे के मुंह में स्तन देती है, खुद ब खुद दूध पीने लग जाता है। ख्याल करो, दूध पीने में कितनी हिकमत अमली की जरूरत है, मगर बच्चा इन सब बातों को ना जानते हुए भी दूध पी रहा है। सोचो, किसने दूध और बच्चे को इकट्ठा करके इनके दरमियान ऐसा तल्लुक कायम किया है कि जो हिकमत और तवज्जो से भरा हुआ है। और दूध के इज्जा की तरफ देखो, इसमें वही इज्जा और उसी मिकदार में मौजूद हैं जो कि बच्चे की जरूरत के मुताबिक है। जिस मुनासबत को देखकर अकल चक्कर खाने लगी, क्या ये जुज इस हिकमत अमली के साथ मिलना अंधी ताकतों का नतीजा कही जा सकती है? क्या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है वो कह सकता है कि बच्चे और दूध की मुनासबत महज एक इत्तेफाकी अमर हो सकता है? एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है, जरा अभी शुद्ध बुद्ध नहीं, शरीर की नहीं है, उसके अंदर फेफड़ों की मशीन चल रही है। अगर यह मशीन 1 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे तो आदमी सोया हुआ फिर से पैदा बेदार नहीं हो सकता। लेकिन ये नाज़ुक और अजीब मशीन अकेली क्या कर सकती है जब तक उसके पास वायु काफी ना हो? हवा फेफड़ों के लिए है और दूसरी तरफ फेफड़े हवा को जज्ब करने के लिए हैं, मगर एक दूसरे को जानते तक नहीं। ये आपस में सलाह मशवरा करके तल्लुक काम नहीं कर सकते। क्या इनका तल्लुक इत्तेफाकिया है? फेफड़ों में एक तरफ से साफ होने के लिए जिस्म का गंदा खून बड़ी हिकमत से आ रहा है, दूसरी तरफ से इसको साफ करने वाली हवा आ रही है। क्या इनका मिलाप सरासर हिकमत और तवज्जो नहीं है? क्या ये हिकमत से भरा हुआ तल्लुक अंधे इत्तेफाक का नतीजा हो सकता है? सूरज निकल आया, अंधेरा भाग गया, आंख इसकी ताब नहीं ला सकती। ये सिर्फ आंख ही है जिसने इसके दर्शन कराए हैं। दूसरी तरफ सूरज ना हो तो आंख होते हुए भी नहीं है, आंखें ना हो तो सूरज को जाने ही कौन? इतना बड़ा सूरज और इधर ये नन्ही सी आंख, इन दोनों का अजीब मेल है। कौन जान सकता है कि आंखें सूरज के नूर में हैं या सूरज आंखों के नूर में है? मगर ये बात साफ है कि एक के बगैर दूसरा बेमायने है और नाकारा है। 9.5 करोड़ मील के फासले पर ये गहरा तल्लुक बड़ाई छुटाई भूल गई। आंखों ने सूरज को नहीं बनाया, सूरज आंखों को नहीं जानता। सूरज जमीन पर आए तो सारी जमीन को जलाकर भस्म कर दे। सोचो, इतने फासले पर इस आंख से किसने ये तल्लुक जोड़ा? क्या ये अंधी ताकतों का नतीजा हो सकता है? क्या कोई साइंसदान इस तल्लुक की तशरीह कर सकता है? क्या बेचारी अकल पुकार पुकार कर नहीं कह होती कि ये मिलाप किसी बेहद ताकत का नतीजा है? दोनों के तल्लुक को बताना तो एक तरफ ये हमारी अकल अब तक आंख के राज को समझने में नाकाबिल साबित हो रही है। इसी तरह कुदरत में जहाँ गहरी नजर से देखो, एक चीज दूसरे अंग के लिए काम कर रही है। हर एक शय और सबसे तल्लुक है। जैसे हमारे शरीर के एक अंग का नजदीक के अंग से तल्लुक होकर सारे शरीर के साथ संबंध रखता है, ऐसे ही जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, पहाड़, नबातात, हैवानात एक दूसरे के वास्ते काम कर रहे हैं। सूरज जमीन पर किरणें भेजता है, पानी समुद्रों से ऊपर उठता है, हवा उसको बादल बनाकर मींह बरसाती है, पौधे इस पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, हरे भरे होकर आगे बारिश बरसाने का कारण बनते हैं। बारिश से नबातात से मनुष्य, पशु, पंछी नया शरीर बनाते रहते हैं। इस तरह सारा संसार एक जान, एक शरीर मालूम होता है। कुल चीजें एक ही विराट पुरुष के अंग मालूम होते हैं। जैसे हमारे शरीर के मुख्तलिफ अंगों में, दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही आत्मा है, वैसे ही सारे जगत में एक ही जिंदगी रूह नजर आ रही है। कुल शरीरों के मन के एक ही सूत्रधार के सूत्र में धोए हुए हैं और ये इसी का नाम परमात्मा है जो सारे काम स्वयं कर रहा है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तं आदेमात् बुद्धि प्रकाशं मुक्त्योर्वै जन्ममृत्यु। मनुष्य की शक्ति का विकास कैसे हुआ और कैसे होता है, आज इस बात पर विचार करना है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, नैतिक अर्थात धार्मिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं में से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता जागृति, विकास, अर्थति होती है। शुरू में मनुष्य का स्थूल शरीर ज्यादा बलवान होता है और अंदर की शक्तियां करीब सोई रहती है। इसके बाद में मन की बारी आती है। मनुष्य एक ज्ञानी या बुद्धि रखने वाला प्राणी है, लिहाजा उसके विचार और उसकी बुद्धि ही उसकी रक्षा करती है, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति बड़े बड़े ताकतवर और खौफनाक जानवरों का जब मुकाबला नहीं कर सकती, तब वहाँ पर बुद्धि बल से उन पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाता है। इससे शारीरिक बल से बुद्धि बल कहीं ज्यादा है। इससे साफ मालूम होता है कि वो आदमी जो बुद्धि बल रखता है वो उस आदमी से कहीं ज्यादा बलवान है जो शारीरिक शक्ति तो काफी रखता है मगर बुद्धि बल नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर नैतिक या धार्मिक बल का आता है। एक मनुष्य बुद्धि या ज्ञान शक्ति में तो बहुत बड़ा चढ़ा है, बहुत तरह के इल्मों में महारत रखता है, उनका मास्टर है, लेकिन अगर उसका चारित्र बल नहीं, यानी अगर उस आदमी का आचरण ठीक नहीं, भ्रष्टाचारी है, तो समाज में वो हकारत की निगाह से देखा जाता है। उसकी कोई कीमत कदर नहीं, जितनी कि एक चरित्रवान बुद्धिमान पुरुष की होती है। अंत में मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है, यानी परलोक या आत्म तत्व की खोज का नंबर आता है। ये चौथा नंबर है। आध्यात्मिक पुरुष वो होता है जिसके अंदर सदाचार के लक्षण यानी दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होकर पवित्र प्रेम, योग, अभ्यास और तप के जरिए आसुरी भावों को दबा लिया हो और आध्यात्मिक भावों को खूब जगा लिया हो। इस तरह सिलसिलावार शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, नैतिक या सदाचारी आध्यात्मिक तरक्की होती है और ऐसे ही हुई है। इन चारों में से एक में से दूसरे में कितना अंतर है ये देख ही लिया है। इसलिए अगर अलग अलग किस्म के लोगों में से ईश्वर के संबंध में अलग अलग किस्म की धारणा होना, ये भी एक कुदरती बात है। जिस मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी है, उसकी ईश्वर संबंधी भावना भी उस मनुष्य की निस्बत कहीं ज्यादा ऊंची होगी जिसकी मनोवृत्ति बहुत ही नीचे दर्जे की है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन लोगों का इल्म, अकल समान होता है, उन लोगों में भी परमात्मा के संबंध में अलग अलग किस्म की धारणा होती है। इसलिए ये कहना बेजा नहीं कि संसार में जितने मनुष्य उतने ही धर्म और उतने ही ईश्वर हों। हाँ, अगर कोई अनुचित बात है तो वो ये है कि कभी कभी वो लोग भी जिनका आध्यात्मिक विकास भी बहुत बड़ा चढ़ा होता है, वो भी अपने अपने ईश्वर के संबंध में झगड़ने लगते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि परमात्मा एक ही है। वेद की श्रुतियों में जो ये कहा गया है, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकं संतं बहुधा कल्पयन्ति, एकमेव अद्वितीयम्, ये श्रुतियां इस बात को बतलाती हैं कि वो परमात्मा एक है। उसे लोग अनेक नामों से पुकारते हैं और अनेक प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। वस्तु एक होती है लेकिन नाम उसके अनेक होते हैं। वस्तु एक होती है, उसी में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की धारणा या भावना रखते हैं। नगर एक होता है, उसको आने के लिए रास्ते अनेक होते हैं। वस्तु एक होती है और उसके नाम अलग अलग होते हैं।
एक जगह जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं। एक कथा है, 4 मुसाफिर एक सराय में आकर ठहरे। उनको भूख लगी। ये चारों मुसाफिर अलग अलग मुल्कों वाले थे। इस वास्ते उस एक ही फल को देखकर एक ने एक नाम से पुकारा, दूसरे ने दूसरे नाम से पुकारा, तीसरे ने तीसरे नाम से पुकारा, चौथे ने चौथे नाम से पुकारा। अब वो जो फल बेचने वाला था वो देख रहा था ये चारों ही अलग अलग नाम से एक ही वस्तु को पुकार रहे हैं। चुनांचे उसने वो फल उठा करके उन लोगों को दे दिया और उनकी भूख मिट गई। ऐसे ही जैसे एक फल के अलग अलग नाम हैं भाषा पेड़ से, ऐसे ही परमात्मा एक है, उसके नाम गुण और स्वरूप अनेक बताए गए हैं। जिस तरह बेशुमार नदियां समुद्र में जाकर अपना भेदभाव मिटाकर समुद्र रूप हो जाती हैं, ऐसे ही संसार के सभी धर्म उस परमात्मा में जाकर उसका रूप हो जाते हैं। इसलिए जो विचारवान दूरंदेश महानुभाव इस बात को अच्छी तरह हृदय में बिठाकर एक दूसरे के विचारों के प्रति जो थोड़ा बहुत मतभेद होता है तो उसको सहन कर लेना चाहिए और मामूली मतभेद के कारण लड़ाई झगड़ा न करना चाहिए। हम सब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे आगे बढ़ रहे हैं और दर्जा बदर्जा तरक्की के जीने पर चल रहे हैं। जब तक हम नीचे के दर्जे पर सफर कर रहे हैं तभी तक हम समझते हैं कि हम लोगों के परमात्मा अलग अलग हैं। कुछ ही आगे बढ़ने पर हम लोगों को आपसे आप समझ आ जाएगी कि ईश्वर अनेक नहीं है, बल्कि ईश्वर परमात्मा सबका एक ही है। हाँ, मार्ग और चाल सबकी अलग अलग है। हम किसी भी नाम रूप से उसकी उपासना करते हैं, वो सबको स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो एक है। हमारा भाव और श्रद्धा उसकी तरफ होना जरूरी है। जिनकी रही भावना जैसी, सब मूरत तिन देखी जैसी। जन्म जन्म के बिछुरे हरि अब रहा न जाए, क्यों इतना दुख देत हो बिरह तपाए तपाए। पंथ प्रेम को अटपटो कोई न जानत वीरे, कै मन जानत आपनो कै लागी जेहि पीर। कै मन जानत आपनो कै लागी जेहि पीर। मेरे सतगुरु मुझे, मेरे दाता मुझे बिसराना नहीं। तेरा बच्चा हूँ कोई बेगाना नहीं, तेरा बच्चा हूँ कोई बेगाना नहीं। तू है यमुना की धारा तो गंगा हूँ मैं, तू है यमुना की धारा तो गंगा हूँ मैं। तू है दीपक तो तेरा पतंगा हूँ मैं, तू है दीपक तो तेरा पतंगा हूँ मैं। दिल का साहिल है तू, मेरी मंजिल है तू, मेरा तेरे सिवा कुछ ठिकाना नहीं, मेरा तेरे सिवा कुछ ठिकाना नहीं। मेरे सतगुरु मुझे, मेरे भगवन मुझे
बिसराना नहीं तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। मैं हूँ प्यासा तो आनंद सागर है तू। मैं हूँ प्यासा तो आनंद सागर है तू। मैं चकोरा हूँ प्रीतम तो चंदर है तू। मैं चकोरा हूँ प्रीतम तो चंदर है तू। मैं हूँ सेवक तेरा, तू है स्वामी मेरा। अच्छा भगतों को यूं आजमाना नहीं। अच्छा भगतों को यूं आजमाना नहीं। मेरे सतगुरु मुझे, मेरे भगवन मुझे बिसराना नहीं। तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। तू है बंधु सखा, तू है माता पिता। तू है बंधु सखा, तू है माता पिता। मेरे जगदीश तू सबका है आसरा। मेरे जगदीश तू सबका है आसरा। ये जहां है तेरा, आसमां है तेरा। तेरी शक्ति से बाहर जमाना नहीं। तेरी शक्ति से बाहर जमाना नहीं। मेरे सतगुरु मुझे, मेरे भगवन मुझे बिसराना नहीं। तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। ये वीरे की कहानी सुनाऊं किसे। ये वीरे की कहानी सुनाऊं किसे। भूल कर तुझको दिल में बसाऊं किसे। भूल कर तुझको दिल में बसाऊं किसे। मैं बुरा हूँ तो क्या, आखिर हूँ तो तेरा। मुझसे प्रीतम कभी रूठ जाना नहीं। मुझसे दाता कभी रूठ जाना नहीं। मेरे सतगुरु मुझे, मेरे भगवन मुझे बिसराना नहीं। तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। तेरा बच्चा हूँ, कोई बेगाना नहीं। दिल की ख्वाहिश है तो दिल में शौक पैदा कर। जरूरत है कि बस दिल से फकत उसकी तमन्ना कर। नहीं वो दूर तुझसे और ना तू खुद दूर है उससे। फकत उसके अपने दरमियान का दूर पर्दा कर। सफर पर जब के चल निकले, निगाह मंजिल की जानिब हो। चला चल रास्ते की राह, न दाएं बाएं देखा कर। जमाने की कशाकश से न पांव लड़खड़ा जाएं। अटल पुख्ता इरादे कदम राह में जमाया कर। रुकावट इसमें है लाखों सफर, मुश्किल भी है अब बेशक। पर एक मुश्किल से लड़ने का इरादा खूब पक्का कर। हजारों ख्वाहिशें
दुनिया की दिल को देती हैं झटके, गुरु के पाक दामन को जरा मजबूत पकड़ा कर। नहीं वाजिब ये दिल अपना, दिल दुनिया दूं मैं, बाज रखना तुझको कि ये लालच का फंदा है, जरा दामन बचाया कर। हमारा बस यही है जो गिरने नहीं देगा, कि डोरी नाम की अपनी गुरु चरणों से बांधा कर। ध्यानक और गहरा भव समुंदर पार करना है, अल्लाह का आसरा ले ले, न अपने पे भरोसा कर। मुरव्वत की न दुनिया से कभी उम्मीद रख प्यारे, ये कतई बेमुरव्वत है, न रग़बत इसे पैदा कर। जो कोई खौफ दिखला कर रास्ते से भटकाए तुझे, न हरगिज़ खौफ कर दिल में गुरु से लौ लगाया कर। हमेशा बाग में कांटे भी गुल के साथ रहते हैं, गुले मकसूद पाना है तो कांटों की न परवाह कर। जमाना खुश रहा तो क्या, अगर ना खुश रहा तो क्या, रहे बस इतना खुश मालिक यही दिल से तमन्ना कर। कहे तुझको भला कोई, बुरा चाहे कहे कोई, न उसकी फिक्र कर हरगिज़, तू अपना फर्ज पूरा कर। सिवाय सतगुरु के काम औरों से नहीं बनना, भला सब ख्याल भुला कर, भला सब ख्याल औरों का गुरु से मन मिलाया। अगर जान और तन देकर भी हासिल हो तो सस्ता है, खुशी से अपने मालिक की मोहब्बत का ये सौदा कर। अगर ख्वाहिश पाने की तो लाजिम जुस्तजू भी है, तलाशो जुस्तजू यार का एक शौक पैदा कर। चरणों का दास बन करके दिल से उसे उसकी याद कर। यही मकसद है जिंदगी का, यही मकसूद ही अपना कर। संगा किंग न करो तिपुंसा, संगत आदमी को क्या नहीं बना देती, जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत मशहूर ही है। महापुरुषों की संगत करता हुआ एक दिन आदमी जरूर महापुरुष होकर के ही रहता है, और नीच गिरे हुए दुष्टों की संगत करने वाला आदमी नीच और अधोगति को पहुंचे बिना नहीं रहता। इस बात में किसी को जरा भी शक न होना चाहिए। जो शक में रहेगा वो एक दिन गिरेगा और जरूर गिर कर रहेगा। ख्वाह तजुर्बा करके देखें। जो आदमी अपनी बेटी या कल्याण चाहते हैं उनको कुसंग से दूर रहने के लिए ऐसे ही दूर भागना चाहिए जैसे किसी खौफनाक भूत या खौफनाक शत्रु से दूर भागा जाता है। ये याद रखना चाहिए कि पथ भ्रष्ट नीच गिरे हुए दुष्ट दुराचारी से बढ़कर परमार्थी आदमी का और बड़ा कोई शत्रु नहीं है। ये वो शत्रु है जो परमार्थी का बलियामेल करके ही दम लेता है। कुसंग का आत्मा के साथ बड़ा भारी विरोध है और ये आत्मा का सर्वनाश करके ही दम लेता है। जो इससे दूर भागता है वो ही असल बुद्धिमान और दूरंदेश समझना चाहिए। जो दूर की बात को जान लेने वाले हैं उनका उपदेश है कि कुसंग से हर हालत में खौफनाक और जबरदस्त नुकसान देने वाले नतीजे निकला करते हैं, जिनका पता बाद में लगा करता है और फिर कुछ करते धरते बनता नहीं। कोई शख्स ये न समझे कि मैं ज़्यादा गुणवान हूँ, विद्वान आलम फाजिल हूँ, मुझ में कोई दुर्गुण है नहीं, व्यसन नहीं, इसलिए कुसंग से मुझको कोई हानि नहीं हो सकती, या मैं ऊंचे दर्जे का सत्संगी और अभ्यासी और महापुरुषों की संगत करने वाला हूँ, इसलिए अगर मैं कुसंग में रहूं तो मुझ पर खोटी संगत का असर पड़ नहीं सकता। क्या मैं अपने को इस खोटे प्रभाव से बचा सकूंगा? नहीं, ऐसा समझ लेना ही भारी भूल है। कुसंग तो अपना प्रभाव हर हालत में प्रकट करेगा ही। ये जहरीला खोटा प्रभाव आहिस्ता आहिस्ता चित्त में फैलता रहता है। इसका नतीजा उस वक्त निकलता है जब ये पूरी तरह फैलकर अंग अंग में बस जाता है। उस वक्त फिर कुछ भी उपाय बाकी नहीं रह जाता। इस संबंध की एक सच्ची घटना जिसको सुन लेने के बाद इस असलियत का बोध होता है। इंग्लैंड के किसी बड़े शहर में एक बड़े आलिम फाजिल डॉक्टर किसी किराए के मकान में रहा करते थे। मकान बहुत बड़ा था, उसमें कई घराने रहा करते थे। डॉक्टर साहब ऊपर की मंजिल में रहते थे और नीचे के हिस्से में कई दूसरे घराने रहते थे।
सबसे निचले हिस्से में एक चिड़चिड़े मिजाज की बदमाश स्त्री रहा करती थी, जिसका काम हर वक्त पड़ोसियों को के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बकते रहना था। डॉक्टर साहब को अपने काम काज की खातिर अक्सर दफा नीचे ऊपर जाना आना पड़ता था। जब भी कभी नीचे से ऊपर जाते या ऊपर से नीचे जाते तो मुंह फट स्त्री गंदी गालियां जोर जोर से बगा करती। डॉक्टर साहब ने कभी उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपने काम काज से तो अलग रखा करते थे। फिर भी डॉक्टर साहब के जो प्रेमी शुभ चाहने वाले थे, उन्होंने इस अशांतिपूर्ण वातावरण से छुटकारा पाने के लिए उनको मकान बदलने की सलाह दी। उन लोगों ने कहा कि हर समय आपके कानों में बुरी गंदी बातें पड़ती रहने का नतीजा आखिर अच्छा न रहेगा, इसलिए मकान बदल लेना ही अच्छा रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब हर बार यही जवाब देते कि मैं कोई अनपढ़ व्यवहार थोड़ा ही हूँ। उस स्त्री की बकवास गंदी गालियां मेरे एक कान में पड़ती हैं तो दूसरे से निकल जाती हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझ पर उसकी गंदी बातों का प्रभाव पड़ने का नहीं। उनका ये जवाब सुनकर उसके जो हित चिंतक दोस्त मित्र थे वो बेचारे चुप रह जाते। और फिर कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने डॉक्टर साहब से मकान बदलने के संबंध में कुछ ही कहना सुनना छोड़ दिया। इस तरह कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। डॉक्टर साहब उस मकान में रहते रहे। एक बार उन पर एक जबरदस्त रोग ने हमला कर दिया और बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर हो। रोग बड़ा ही जबरदस्त खौफनाक था और डॉक्टर साहब पर अक्सर रोग के जबरदस्त दौरे पड़ने लगे। उनके जो मित्र रोग की हालत में उनकी सेवा करते थे, उनका कहना है कि डॉक्टर साहब जब बीमारी के दौरे से बेसुध हो जाते थे तब बेहोशी की हालत में उनके मुंह से ज्यादातर वही गंदी गालियां लफ्ज बलफ्ज सुनी जाती थी जो उस बदमाश बाचाल स्त्री के मुंह से निकला करती थी। इसका कारण उन लोगों ने ये बताया कि हर रोज वही गालियां सुनते रहने से डॉक्टर साहब के ना जानते हुए भी वो गंदी गालियां उनके अवचेतन मन पर अर्थात सबकॉन्शियस माइंड पर स्थान बना चुकी थी और बेहोशी की हालत में वो अवचेतन मन अपना काम करता रहता था। अब आप लोग अनुमान करें कि कुसंग कितनी खौफनाक चीज है। अगरचे डॉक्टर साहब ने उस बदमाश औरत के बकवास पर कभी ध्यान नहीं दिया था, ना ही वो उसकी संगत में रहे, बल्कि बिल्कुल उदासीन भाव से रहते थे, तो भी हर रोज गंदी गालियां सुनते रहने के कारण उनके अवचेतन मन में बस गई थी। अब विचार करें कि जब महज उदासीन भाव से सुनने मात्र से इतना खौफनाक नतीजा निकल सकता है, तो जो लोग जानबूझकर ऐसे दुष्टों की संगत करते हैं जो परमार्थ मार्ग से दूर करने वाले हैं, तो उन लोगों की क्या बात नहीं। उनकी हालत तो काबिले रहम है, भगवान ही उनको बचावें तो बच सकते, वरना खरीद नहीं। बुराई को मनुष्य के मन और मस्तिष्क में घुसने के लिए एक जरा सी जगह मिल जाए तो फिर वो फैलने में देर नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता आदमी के ऊपर पूरा काबू पा लेती है। शुरू में कुसंग की तरंगें या चिंगारियां छोटी छोटी होती हैं और फिर वही चिंगारियां खौफनाक आँख की शक्ल अख्तियार करके बसीभूत करके ही चेतन फैल लेती है। इसलिए बेहतरी इसी बात में है कि जहाँ से बरखलाफ संस्कारों के मिलने की संभावना हो, वहाँ से मनुष्य को डर कर ऐसे भागना चाहिए जैसे कोई खौफनाक दरिंदे या पागल कुत्ते से डर कर भागता है। अगर इस सच्चाई पर किसी ने अमल न किया तो 16 अन्य निश्चय की बात है कि उसका अदा पतन हुए बिना न रहेगा। मनुष्य का दिमाग एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। जिस तरह एक कमरे में टेप रिकॉर्डर रखा हो तो उसके आगे लगा हुआ माइक्रोफोन कमरे से अंदर के जितने भी आदमी बातें कर रहे हैं उन सबको वो लेकर टेप के ऊपर फोटो बना देता है। बल्कि उसी तरह मनुष्य का दिमाग, बिल्कुल इसी तरह मनुष्य का दिमाग ज्ञान इंद्रियों के जरिए जो जो ज्ञान अंदर जाता है उन सब का फोटो दिमाग में बनता चला जाता है। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग की पकड़ में आ जाती हैं और कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग की पकड़ में नहीं आती। जो पकड़ में आ जाती हैं उनके फोटो सामने रहते हैं और उनकी याददाश्त भी स्मृति पथ में रहती है। जो बातें पकड़ में नहीं आती हैं उनके फोटो निचली तह में चले जाते हैं, उनकी याददाश्त भी स्मृति पथ से गायब हो जाती है। अगरचे इनकी याददाश्त नहीं रहती मगर जो फोटो बन चुके हैं वो युग युगांतरों तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जब कभी हालात अनुकूल पड़ते हैं और उनकी जरूरत लाहक हो जाती है तो वो दबे हुए संस्कार ये फोटो एकदम ऊपर रिश्ता पर आ जाते हैं। हम ख्वाह इन संस्कारों के 100वें हिस्से से भी वाकिफ ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता देखा गया है कि किसी वक्त की ये
अनजानपन में देखी सुने बातें अचानक मौका पाकर चेतन मन के सामने आ जाती है। जैसा कि डॉक्टर साहब की बेहोशी की हालत में उनके उदासीन भाव से सुने हुए गाली गलौज प्रत्यक्ष प्रकट हो गए थे, ऐसी ही एक घटना बहुत पहले जर्मनी के एक शहर में हुई थी, जिसका बहुत जिक्र अखबारों में पढ़ने सुनने में आया था। उसका जिक्र करना भी यहाँ हमारे विचार को साफ करेगा। वो घटना इस तरह है कि जर्मनी के किसी शहर में एक अनपढ़ गंवार स्त्री को सन्निपात का रोग हो गया और वो लातीनी, ग्रीक और हिब्रू भाषा में बातें करने लगी। लोग हैरान थे, वो उसकी इन बातों को लिखते गए। मालूम हुआ कि वो महज साफ शुद्ध अल्फाज ही ना थे, मगर उनकी आपका आपस में संबंध भी था। आखिरकार गहरी पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि 9 वर्ष की उम्र में वो औरत एक प्रोटेस्टेंट पादरी के यहाँ रहती थी। वो पादरी हिब्रू भाषा का पूरा जानकार था। उस पादरी की मौत तक वो वहां ही रही। मालूम हुआ कि पादरी अपने घर में टहलते हुए कुछ किताबों का पाठ किया करता था। खोज करने पर इस पादरी के हाथ से कुछ किताबें हिब्रू, लातीनी और ग्रीक ज़बान की निकली और उस औरत की बातें जो सन्निपात में बोलती जाती थी उन किताबों में से हूबहू निकली। इससे ये बात साफ हो जाती है कि किसी वक्त के होश हवास के सुने हुए उन शब्दों को फजूल समझकर सुना अनसुना कर दिया था, कोई ध्यान न दिया था। लेकिन उसके जो फोटो संस्कार अंदर पड़ चुके थे वो तो मिटने वाले ना थे। वो हृदय की गहराई में चले गए थे और स्मृति पथ से दूर चले गए थे। जबरदस्त रोग की हालत में जब बेहोशी की हालत होती है हुई, तब चेतन मन अपना काम करने के लिए बैरूनी इंद्रियों से उसका जब तलक टूट गया, तब मन ने गहराई में जाकर वही पड़े हुए संस्कारों को जो उस वक्त के हालात के अनुकूल थे ढूंढना शुरू कर दिया। चिनान के उस जबरदस्त रोग की हालत में उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ईश्वर की प्रार्थना करना चाहा, इसलिए उसकी ये ख्वाहिश तो कामयाब न हो सकी। मगर उसके मेल जोल से पादरी के मुंह से सुने हुए कुछ धार्मिक शब्द जो सुबह शाम बोलते हुए अपने घर में घूमा करता था, उन्हीं की याददाश्त ऐसी ताज़ा हो गई जैसी अभी की ताज़ा बात सुनी हुई हो। हमारे अंतःकरण या मन में जो भी संस्कार एक बार किसी भी तरह से पड़ जाते हैं तो फिर उनके लिए ये बात कभी भी लागू नहीं होती कि बीती ताही सार दे आगे की सुध ले। हमारा जागृत मन किसी भी बात को चाहे भूला सा रहे, मगर जहाँ एक बार उसका फोटो हमारे अंतःकरण में पड़ गया वहाँ फिर ये नामुमकिन हो जाता है कि फिर वो संस्कार मिट जाए। जब ये असलियत पूरी तरह समझ में आ जाए तो फिर परमार्थी आदमी का ये फर्ज हो जाता है कि वो ऐसे आदमी से मेल मिलाप न रखे जहाँ से विरोधी संस्कारों के पड़ने की संभावना हो। ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे दृष्टि इंद्रियों के भोग पदार्थों की तरफ दौड़ने में मदद लें। खोटी वासना पैदा करने वाली कविताएं ये सब जहर के समान है। मिसाल के तौर पर वो आदमी जो परमात्मा मार्ग से देखकर आवारागर्दी कर रहे हों, सिनेमा, नाच, तमाशे, गंदी तस्वीरें, गंदे गाने, गंदी महफल, गंदी हरकत, गंदी किताबें, स्त्री से मेल जोल, गुप्त स्त्री चिंतन, खोटी वासना पैदा करने वाली कविताएं, ये सारी अंतःकरण को मैला करने वाली चीजें हैं। इन विचारों को, ऐसे ख्यालों को, ऐसे दृश्यों को आदमी चाहे कितने भी उदासीन भाव से ग्रहण करे, उसका के संस्कार हृदय पर से दूर नहीं होते और वो ही जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में या साधन काल में या समाहित अवस्था में सामने आकर विघ्न पैदा करते रहते हैं। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो खोटी संगत से हर तरह बचकर रहे। संगा किंग न करो पुंसाम, ये जो बात कही गई है इसको सामने रखकर कैसी भी संगत हो उसे खोटे विचार मिलते रहने के ख्याल से आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है। आदमी को चाहिए कि जहाँ तक हो सके इनसे बचकर रहे। यही परमात्मा की एक बाढ़ है। बस तुम्हारे चरण कमला गंग जमन की धारा, गुरुदेव तुम्हारे चरण कमला गंग जमन की धाराएं, कैसे भी पापी जन
से मुक्ति पाए। कैसे भी पापी जन हैं, इन चरणों से मुक्ति पाए। इंसान तो फिर इंसान रहा, इंसान तो फिर इंसान रहा। पत्थर भी चरण में आ जाए, पत्थर भी चरण में आ जाए। पत्थर से पारस बन जाए, इन चरणों से जो छू जाए। पत्थर से पारस बन जाए, इन चरणों से जो छू जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहाँ जाए, गंगा जमन की धाराएं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, देव तुम्हारे चरणों में तकदीरें बदलती देखी हैं, तकदीरें बदलती देखी हैं। पशुओं से नर फिर नारायण, इन चरणों में आकर हो जाए। पशुओं से नर फिर नारायण, इन चरणों में आकर हो जाए। कैसे भी पापी जन हों, इन चरणों से मुक्ति पाए। इन चरणों में सब देवगणों, चरणों में सब देवगणों को शीश निवाते देखा है, शीश निवाते देखा है। उनका मंगल कल्याण हुआ, जो चरणों के दर्शन पाए। उनका मंगल कल्याण हुआ, जो चरणों के दर्शन पाए। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहाँ जाए, रंग जमन की धाराएं। कर्मों के बंधन टूट गए, कर्मों के बंधन टूट गए। चरणों में आ जाने से, चरणों में आ जाने से गुरुदेव ने काटे पापन के तय, पाप से पापी छूट जाए। गुरुदेव ने काटे पापन के तय, पाप से पापी छूट जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहाँ जाए, गंग जमन की धाराएं। ये दास भी आपके चरणों में, दास भी आपके चरणों में एक आशा लेकर आया है, एक आशा लेकर आया है। भक्ति और प्रेम के पुष्प मेरे हृदय में स्वामी खिल जाए। भक्ति और प्रेम के पुष्प मेरे हृदय में स्वामी खिल जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहाँ जाए, रंग चमन की धाराएं। जब प्राण पंखेरु उड़ने लगे, जब
प्राण पखेरु उड़ने लगी अमर, दूत सिराने आए वो अमर, दूत सिराने आए वो। अब ध्यान गुरु जी का हो मन में, हम चरणों के दर्शन पाए। तब ध्यान गुरु जी का हो मन में, हम चरणों के दर्शन पाए। गुरुदेव तुम्हारी चरण कहूँ जाए, रंग जमन की धाराएं। कैसे भी पापी जन हमें, इन चरणों से मुक्ति पाए। कैसे भी पापी जन हमें, इन चरणों से मुक्ति पाए। माया पल पल बीच डरावे, काल कराल तुझी घबरावे। माया पल पल बीच डरावे, काल कराल तुझी घबरावे। माया पल पल बीच डरावे, काल कराल तुझी घबरावे। माया पल पल बीच डरावे, काल कराल तुझी घबरावे। सुंदर रूप तेरा अखियां तो होवे कदी भी ओले ना। सुंदर रूप तेरा अखियां तो होवे कदी भी ओले ना। सुंदर रूप तेरा अखियां तो होवे कदी भी ओले ना। सुंदर रूप तेरा अखियां तो होवे कदी भी ओले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना। मेरा जीव हंस हो जावे, सुच्चे मोती चुग चुग खावे। मेरा जीव हंस हो जावे, सुच्चे मोती चुग चुग खावे। मेरा जीव हंस हो जावे, सुच्चे मोती चुग चुग खावे। मेरा जीव हंस हो जावे, सुच्चे मोती चुग चुग खावे। विषय विकारा वाली गंदगी कौवे वांग फरोले ना। 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 ऐसा रसना विच रस पर देव कौड़ा शब्द भी बोले ना। ऐसा रसना विच रस पर दे कौड़ा शब्द भी बोले ना। ऐसा रसना विच रस पर दे कौड़ा शब्द भी बोले ना। ऐसा रसना विच रस पर दे कौड़ा शब्द भी बोले ना। सतगुरु अपनी शरणी लावो, दासी जान नहीं ठुकरावो। 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 मेरी नाव करो अब पार कन्हैया, डगमग डोले ना। मेरी नाव करो अब पार कन्हैया, डगमग डोले ना। मेरी नाव करो अब पार कन्हैया, डगमग डोले ना। मेरी नाव करो अब पार कन्हैया, डगमग डोले ना। मेरी नाव
करो अब पार की नैया डगमग डोले ना मेरी नाव करो अब पार की नैया डगमग डोले ना मेरी नाव करो अब पार की नैया डगमग डोले ना मेरी नाव करो अब पार की नैया डगमग डोले ना दासन दासी के सतगुरु साईं डोलन कोलो यान बचाई दासन दासी के सतगुरु साईं डोलन कोलो यान बचाई दासन दासी के सतगुरु साईं डोलन कोलो यान बचाई दासन दासी के सतगुरु साईं डोलन कोलो यान बचाई भगति प्रेम तेरे दासौता एक घट कदी भी तोले ना भक्ति प्रेम तेरे दासौता एक घट कदी भी तोले ना भक्ति प्रेम तेरे दासौता एक घट कदी भी तोले ना भक्ति प्रेम तेरे दासौता एक घट कदी भी तोले ना ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदी भी डोले ना ऐसा रचना विच रस पर दो कौड़ा शब्द भी बोले ना ऐसा रचना विच रस पर दो कौड़ा शब्द भी बोले ना ऐसा रचना विच रस पर दो कौड़ा शब्द भी बोले ना ऐसा रचना विच रस पर दो कौड़ा शब्द भी बोले ना मेरा किस विद होवे दीनानाथ जिना आवा तेरे दरबार मैं कैसे पहुँचा कमजोर नाथ तेरा ऊंचा है दरबार जी मैं तड़प रही हूँ दिन राती मेरी फटती जावे छाती जी मैं तड़प रही हूँ दिन राती मेरी फटती जावे छाती मेरे भजे कलेजे काती नाथ मेरे दुख दा नहीं शुमार मेरे भजे कलेजे काती नाथ मेरे दुख दा नहीं शुमार जी मैं कैसे पहुँचा कमजोर नाथ तेरा ऊंचा है दरबार मछली जिमें नीरों बिछड़े जिमें कुइयां छोड़े बचड़े मछली जिमें नीरों बिछड़े जिमें कुइयां छोड़े बचड़े जिमें हम भी तेरे नालों बिछड़े नाथ जिमें हम भी तेरे नालों बिछड़े नाथ दिल रोंदा ज़ारो ज़ार जिमें हम भी तेरे नालों बिछड़े नाथ दिल रोंदा ज़ारो ज़ार जी मैं कैसे पहुँचा कमजोर नाथ तेरा ऊंचा है दरबार मैनू अपने देश पहुँचावी देखी छोड़ किते ना जावी मैनू अपने देश पहुँचावी देखी
छोड़ किते ना जावी इहो दासी दी अरज स्वामी नाथ मैनू ले चलो दरबार इहो दासी दी अर्ज स्वामी नाथ मैनू ले चलो दरबार Thank you.
Thank you.